सर एक इसमें ये भी मैं जानना चाहती हूँ कि बहुत सारी इमरजेंसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है। कभी कोई गिर गया हमारे सामने, उसमें बच्चा भी हो सकता है, बड़ा बुजुर्ग भी हो सकता है। हमारा फर्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए अगर वो गिरा है, अगर वो कमर के बल गिरा है, अगर हम ये मान के चले तो? अगर कोई कमर के बल गिरा है तो सबसे पहले जब हम उसको स्टेबल करके उठा के कहीं लिटाते हैं तो हमें 3 चीज़ें बेसिकली देखनी होती है। पहला ये कि पैर हिल रहे हैं कि नहीं। बेसिकली अगर कमर में कोई फ्रैक्चर हुआ है जिसमें नस दब गई तो पैर का मूवमेंट कम हो जाता है। दूसरा हमें देखना होता है पैर में कहीं पे सुनपन या भारीपन तो नहीं है, वो भी नर्व इंजरी को दिखाता है। और तीसरा सबसे ज़रूरी, जब कोई पीठ के बल पीछे गिरता है तो एक चांस रहता है कि सर उसका पीछे ज़मीन पर लग जाए। तब उस सिचुएशन में हम ये देखते हैं कि जब पेशेंट होश में आया या अगर होश में ही थे तो उल्टी तो नहीं हो रही है, सर दर्द तो नहीं कह रहे हैं, आंखों के सामने उनको कलरफुल डॉट्स तो नहीं दिख रहे हैं, इस तरह की हम चीज़ें देखते हैं। तो बेसिकली अगर किसी को कोई गिरा है, कमर में चोट लगी है, एक तो हमें उसके साथ में हेड इंजरी देखनी चाहिए। दूसरा, एक बार हमने पेशेंट को सीधा एकदम लिटा दिया, उसके बाद पैरों का मूवमेंट, सुनपन, भारीपन देखना चाहिए। एक चीज़ इसके सिवा और होती है जिसको हम थोड़ा लेट देख सकते हैं, वो ये कि उस अगर कोई गिरा है, कमर में बहुत सीवियर दर्द है, क्या वो अपने आप से यूरिन पास कर पा रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर कभी पेशेंट अपने आप से गिरने के बाद यूरिन पास नहीं कर पा रहा या मोशन का नहीं बता पा रहा, इसका मतलब कभी कभी स्पाइन में ऐसी जगह पे फ्रैक्चर हो गया है जहाँ से कि यूरिन और मोशन की नर्व्स जाती हैं। तो वो एक सिचुएशन थोड़ी इमरजेंसी हो जाती है जिसके लिए हमें कभी कभी तुरंत सर्जरी भी करनी पड़ती है। यानी अगर कोई गिरता है तो हमें कैसे पता चले कि इस टाइम पे हमें डॉक्टर के पास जाना है या नहीं जाना है? क्योंकि बहुत बार ये देखने को मिलता है कि कोई गिरा, वो नॉर्मली उठ गया, उसको उतना पेन फील नहीं हुआ। 4 दिन बाद देखते हैं कि हाथ में स्वेलिंग जब आई या बिल्कुल नहीं चल पा रहे हैं पैर से, तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं। जो इस तरह की सिचुएशंस होती हैं जब 3-4 दिन के बाद पेशेंट को चलने में दिक्कत होती है या पेन बढ़ता है, नॉर्मली तब होता है कि अगर इनिशियल इंजरी जो होती है उसने अंदर कोई डैमेज किया हो। जैसे अगर इनिशियल इंजरी से नर्व डैमेज भी हुई है लेकिन इतनी नहीं है कि पेशेंट को चलने में दिक्कत हो, तो उस सिचुएशन में 2 से 3 दिन बाद पेशेंट कहता है कि कमर का दर्द भी बढ़ रहा है और पैर में सुनपन भी आ रही है। उस सिचुएशन में तो हम फ़ौरन MRI करा के देखते हैं पेशेंट का। ज़्यादातर बैक इंजरीज जो होती हैं उसमें किसी तरह की सर्जरी या इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ स्पेशल एरियाज़ होते हैं स्पाइन में, जैसे कि लोअर बैक और मिड बैक का जहाँ पे जंक्शन होता है, वो एक एरिया होता है जहाँ पे कि फ्रैक्चर होने का चांस बहुत होता है और वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट नर्व्स जाती हैं। तो अगर हमने एक्सरे MRI किया और वहाँ पे फ्रैक्चर आया है, नर्व भी दब रही है और पेशेंट को सिम्टम है कि पैर में सुनपन है या भारीपन है, तो उस सिचुएशन में फिर फ़ौरन आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हो सकता है सर्जरी की भी ज़रूरत पड़े, बट एटलीस्ट उस सिचुएशन में डॉक्टर की ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है।